ओवर में भाई 3 बॉल 9 चाहिए हो। भाई साहब वाकई में यार क्रिकेट बड़ी ही इमोशनल गेम है यार। आप विराट कोहली को देख लो, जब रोमेरो शेफर्ड आउट हुआ तो भाई विराट कोहली बिल्कुल परेशान हो गए, उदास हो गए, लगने लग गया कि भाई अब मैच गया यार, रोमेरो शेफर्ड गया, मैच ही खत्म। लेकिन भाई भुवी की एंट्री होती है, उसने भाई छक्का मार दिया और फिर विराट कोहली का आप रिएक्शन चेक कर लो भाई, वो फिर मतलब फुल जो है ना पम्प्ड अप हो गया और फिर भाई वही अग्रेसिव वो सेलिब्रेशन दिखाने लग गया। यार जितना भी भाई थैंक्स किया जाए भुवी का उतना ही कम है एज आरसीबी फैंस। भाई आज इस बंदे ने आरसीबी के पूरे खेमे में ना खुशियां दी हैं। हाँ खुशी तो दी है यार, ये तो बात माननी पड़ेगी। नहीं रखते ना, वहां से ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। भुवी का तो मुझे पता था ये हिट कर जाएगा, क्योंकि भुवी ने अपनी बैटिंग बड़ी इंप्रूव की है भाई। कहाँ वो भुवी होता था जो जार में नंबर वाला बैटर होता था, आपने जाना बस विकेट में बॉल करनी, भुवी ने खुद बोल्ड हो जाना। वहां से भुवी ने अपनी बैटिंग को भी इंप्रूव किया है। क्या जबरदस्त छक्का लगाया हरियाणा में। कुछ हो ना हो एक चीज तो हो गई है कि भुवनेश्वर कुमार का शायद कहीं ना कहीं T20 करियर रिवाइव ना हो जाए, क्योंकि भाई ही इज लीविंग एवरीवन बिहाइंड। The kind of the control he has been showing, and just not the control, he's economical, he has the control, he's among शेफर्ड के आउट होने के बाद क्या भुवनेश्वर कुमार ने बल्ला घुमाया और क्या भुवी के बल्ले से वो छक्का निकला और उसके बाद जो डबल हुआ और उसके चलते क्या खूबसूरत किस्म की विक्ट्री जो है वो आरसीबी उठाकर ले गया। कमाल करके भाई अनबिलीवेबल सीन्स। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 से बाहर हो गई है, एलिमिनेटेड। आरसीबी ने ना सिर्फ छोड़ दे फायदा नहीं होगा, आरसीबी ने ना सिर्फ मुंबई इंडियंस को आईपीएल से किक आउट कर दिया बल्कि खुद पॉइंट्स टेबल के टॉप पे चले गए और आज वो नंबर 1 आ गए टेबल पे। आज बुमराह एक तरफ 3 स्कोर खा रहा है, मैच इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है भाई साहब। आरसीबी ने क्या शानदार किस्म के तरीके से इस मैच को जीता है, बल्कि किस्मत ने भी इनका साथ दिया है। मुंबई इंडियंस बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस आईपीएल से ऑफिशियल तौर के ऊपर बाहर हो गए। आरसीबी ने इनको हरा के बाहर कर दिया। अब आप गौर से सुनिएगा, बुमराह ने सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 3 खाया जब 12 बॉलों पे 18 चाहिए था। आखिरी ओवर में 15 चाहिए था, बहुत ज्यादा स्कोर था, लेकिन बावाजी जो बॉलर थे बावाजी ने बड़ी मार खा ली। आप ये देखें कि रोमेरो शेफर्ड जब आउट हुआ, मैच तो आरसीबी का खत्म हो चुका हुआ था, आरसीबी खत्म हो गई हुई थी। किसी ने सोचा था भुवी आएगा, भुवी छक्का मारेगा, और भुवी कैसा छक्का मार देगा, भुवनेश्वर कुमार आके छक्का लगा देगा। किसी ने सोचा था? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था, मैं तो उम्मीद भी नहीं की थी। फिर उसके बाद जिस तरीके से वो 2 रन हुए, इससे भर के क्या मैच हो सकता है। तो मेरा कहने का मकसद, पहले वाले मुद्दे के ऊपर दोबारा आता हूं। देखिए, बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाएंगे ना, आपको छक्के देखने को मिलेंगे, लेकिन वो 1 साइडेड मैचेस हो जाते हैं। जब आप बॉलिंग फ्रेंडली विकेट बनाएंगे ना, तो आपको ऐसे थ्रिलर देखने को मिलेंगे कि आप आखिरी बॉल तक ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये मैच कौन जीतेगा। मैं नहीं समझता, मुझे जैसे को लग रहा था कि 55% मुंबई जीता हुआ ये वाला मैच। एक टाइम पे तो 90% लग रहा था, और एक टाइम के ऊपर तो मुझे 80% आरसीबी लग रहा था जीता हुआ। जिस तरीके से कृणाल पांड्या ने आज खेला, मैच तो बनाने वाला कृणाल पांड्या था, जो मैच को लेके गया उसका साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं उसका साथ दिया। ना कोहली ने दिया उसका साथ, ना पाडिक्कल ने दिया, ना रजत पाटीदार ने दिया, ना जितेश शर्मा ने प्रॉपर साथ दिया। टिम डेविड चले गए, रोमेरो शेफर्ड ने 11 बॉलों पे 4 किया, बस एक खड़ा ही हुआ था, वो अकेला तो मैच लेके जाने वाला कृणाल पांड्या था। और फिर दूसरा जो था बंदा, जो 12th मैन था आरसीबी का, वो था मुंबई इंडियंस की एक्स्ट्रास। लेकिन जिस तरीके से बुमराह ने ओवर किया सेकंड लास्ट, उसके बाद भी मुंबई ये वाला मैच हार जाए, तो फिर तो भाई आप एक ही चीज कह सकते हैं कि मुंबई का ये सीजन ही नहीं था, मुंबई का ये वाला सीजन था ही नहीं। कप्तान सूर्य कुमार यादव डक के ऊपर आउट होते हैं। विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली डक के ऊपर लगातार ये दूसरा मैच आ गया। माय गॉड, the wickets, he's creating an impact. देखिए, ऐसी पिचेस बनेंगे तो मजा आएगा। आपने देखा फाइट हुई, बुमराह एक तरफ 3 स्कोर खा रहा है, मैच इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है भाई साहब। आरसीबी ने क्या शानदार किस्म के तरीके से इस मैच को जीता है, बल्कि किस्मत ने भी इनका साथ दिया है। मुंबई इंडियंस बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस आईपीएल से ऑफिशियल तौर के ऊपर बाहर हो गए। पैसा वसूल ये मुकाबला। मजा आ गया भाई, मजा आ गया कसम से। ये क्रिकेट है भाई, जहां से आप उम्मीद नहीं रखते ना, वहां से ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे।
भुवी का तो मुझे पता था ये हिट कर जाएगा, क्योंकि भुवी ने अपनी बैटिंग बड़ी इंप्रूव की है भाई। कहाँ वो भुवी होता था जो जार में नंबर वाला बैटर होता था, आपने जाना बस विकेट में बॉल करनी, भुवी ने खुद बोल्ड हो जाना। वहां से भुवी ने अपनी बैटिंग को भी इंप्रूव किया है। क्या जबरदस्त छक्का लगाया आखिरी ओवर में भाई, 3 बॉल 9 चाहिए हो, और जो है ना रोमारियो शेफर्ड आउट हुआ, कुरनाल पांडे आउट हुआ, और वहां पर आप इस तरह से मैच बनाओ, और जो आखिरी बॉल पे हाथ लग के बॉल का जिस तरह से मुड़ जाना, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जबरदस्त किस्म का थ्रिल हुआ। मुंबई इंडियंस एंड एलएसजी ऑफिशियली आउट फ्रॉम दिस आईपीएल। भाई आईपीएल में क्या हो रहा है, बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं, और मुंबई इंडियंस के तो ऐसे उलट रहे हैं भाई, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वो टीम ऐसी है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती भाई, उनको जीतना है। वो चैंपियन ही मटेरियल अपने आप को बोलते हैं, बट ये सीजन उनका नहीं रहा, और उनको लीडरशिप में देखना है कि भाई रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या दोनों को रिलीज करना है, दोनों में से किसी को रखना है, किसी नए की तरफ जाना है, या हार्दिक पांड्या को फिर बैक करना है, या सूर्य कुमार यादव को बनाना है। उल्टा मुंबई इंडियंस का जो डिबेकल है वो स्काई की T20 की कप्तानी भी ले जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से स्काई की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के हालात हैं। बट जिस तरह का मैच खेला आरसीबी ने, मैं कहता हूं मजा ही आ गया भाई। दिस इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट भाई। कुरनाल पांड्या ने जो बैटिंग करी है, उफ़ो, मतलब आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आप फिर भी मार रहे हो। और ये कुरनाल पांड्या भी ड्यू था। कुरनाल पांड्या ने मुंबई इंडियंस को बैटिंग से बड़े मैचेस जिताए। नीचे कुरनाल पांड्या के बड़े कैमियोज थे, बट हम देख रहे थे आरसीबी में उस तरह से कैमियोज नहीं आ रहे थे। एक तो ये है कि आरसीबी की बैटिंग ऊपर से ही इतना अच्छा कर रही थी, या मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा कर रहा था, या रोमारियो शेफर्ड इतना अच्छा कर रहा था, तो वो एक पर्दा पड़ रहा था कुरनाल पांड्या की बैटिंग पे। बट कुरनाल पांड्या ने जिस तरह से बैटिंग किया, मैं कहता हूँ कर्ज चुकाया है उसने पूरा कि हाँ भाई आपने मुझे डाला है, मैं ये कर्ज चुकाऊंगा। 46 बॉल पे 73। आज ये दूसरा तो वैसे लो स्कोरिंग थ्रिलर रह गया, बट क्या जबरदस्त गट्सी किस्म की बारी खेली है, मैच्योर बारी खेली है, इंपॉर्टेंट बारी खेली है, और ये आरसीबी के कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। आरसीबी नीचे नीचे जा रहा था, आरसीबी को ये जीत चाहिए थी, तो आरसीबी के लिए भी showing and just not the control. He's economical. He has the control. He's among the wickets. He's creating an impact. और जिस तरीके से वो पीछे हेजलवुड के साथ जो मिलके इसने ऐसी तैसी फेरी थी यार, मतलब ऐसी थोड़ी टॉप विकेट टेकर ऑफ आईपीएल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इतने एक्सपीरियंस के बाद 21 विकेटें लेके भुवनेश्वर कुमार। ये वो लीग है जहां स्टार्क भी होता है, कमिंस भी होता है, रबाडा भी होता है, सिराज भी होता है, बुमराह भी होता है, सारे फ्रंट लाइन बॉलर्स होते हैं, और उस सब के बीच में a guy who's 36, who's literally discarded from the international setup, is actually making the highlight and the noise with his performance. So what a complete game, what a fine game, which is fought by the true intent and resistance कि जहां कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, इनकी सिंगल आउट परफॉर्मेंसेस ने टीम को इस पॉइंट पे एलिवेट किया कि आरसीबी इस क्लोज और इस टाइट विक्ट्री के साथ द लास्ट बॉल थ्रिलर के ऊपर जीत के आरसीबी अब इस टेबल को टॉप कर रहा है। यार बड़ा ही वैसे अजीब होता, क्योंकि रायपुर में मैच है, दिनेश कार्तिक को मैं सुन रहा था दैट ही वाज सेइंग सो के हमने छत्तीसगढ़ कोई प्रीमियर लीग होती है लोकल, वहां से सैंपल साइज निकाले इस ग्राउंड का। एक इंटरेस्टिंग विकेट थी, रन स्लो करना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ऊपर विराट का विकेट भी निकला और इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट हो सका विद इन द पावर प्ले। आज सबका ही ऑफ डे था, लेकिन उस पूरी सिचुएशन ने ना एक ऐसा प्रेशर बना दिया था राजस्थान अपना आरसीबी के ऊपर कि उस जंजीरों को तोड़ना, उस शैकल्स को तोड़ना लिटरली इम्पॉसिबल था। मतलब इवन इफ यू आर चेजिंग 167 इन 20 ओवर्स और आप वन पॉइंट ऑफ टाइम पे पावर प्ले में आपकी आखिरी ओवर में रजत पतिदार की विकेट गिरती है और स्कोर उसका 39 है। जेकब बैथल 13वें ओवर के अंदर जाता है तो स्कोर इज एट 94। जितेश शर्मा और टिम डेविड का जो बैक टू बैक विकेट निकला है ना, उस पूरी सिचुएशन ने आज आरसीबी को एक ऐसे पॉइंट पे डाल दिया था कि यहां से अब इम्पॉसिबल था कि गेम आरसीबी के हक में जा सके। कि मैंने घबरा के इसलिए यहां देखा है क्योंकि आज लाहौर में एग्जैक्ट रात 11 बजे 50 to 80 किलोमीटर का थंडरस्टॉर्म, पहले सैंडस्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड था। 11:15 पे मैंने ये वीडियो स्टार्ट की और 11:20 पे लिटरली माय विंडोज आर शेकिंग राइट नाउ। सो लाहौर अच्छा है और पांड्या के लिए भी अच्छा है। अरे शेफर्ड के आउट होने के बाद क्या भुवनेश्वर कुमार ने बल्ला घुमाया और क्या भुवी के बल्ले से वो छक्का निकला, और उसके बाद जो डबल हुआ और उसके चलते
क्या खूबसूरत किस्म की विक्ट्री जो है वो आरसीबी उठाकर ले गया। कमाल करके भाई आरसीबी। भाई अनबिलीवेबल सीन्स, मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 से बाहर हो गई है। एलिमिनेटेड। आरसीबी ने ना सिर्फ छोड़ दे, फायदा नहीं होगा, आरसीबी ने ना सिर्फ मुंबई इंडियंस को आईपीएल से किक आउट कर दिया बल्कि खुद पॉइंट्स टेबल के टॉप पे चले गए। व्हाट अ थ्रिलिंग मैच यार। 166 मुंबई ने बनाए। मुंबई के लिए यह मैच जीतना मस्ट विन था, लेकिन आईपीएल का मोस्ट, अगर आप कह लो कि थ्रिलिंग मैच था, क्योंकि मुंबई को अपने अगले तमाम मैचेस जीतने थे अगर उनको इस आईपीएल में सरवाइव करना था। सूर्य कुमार यादव बहुत बेहतरीन कप्तानी की, बुमराह ने बड़ा बैट शायद उठाया। बुमराह ने बहुत कमाल की Outstanding बॉलिंग effort डाला बुमराह की। ने। मुझे लगता है कि शायद अगर सूर्य कुमार यादव को कप्तानी एमआई की पहले दे दी जाती जब हार्दिक कर रहे थे, शायद नतीजा डिफरेंट हो सकता था। रन तो नहीं बनाए, सूर्या ने 0 बनाए, लेकिन कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे थे। लो स्कोरिंग मैच था, अपने गेंदबाजों को बेहतरीन इस्तेमाल किया। बुमराह ने वही स्पेल किया जो वर्ल्ड कप में करते हैं, भरपूर कोशिश की अपनी टीम को अलाइव रखने की, अपनी टीम को इस आईपीएल में बरकरार रखने की। लेकिन क्या आज हमें आखिरी जो छक्का देखने को मिला भुवनेश्वर कुमार का, बावा को जो उन्होंने मारा, फिर रोमेरियो शेफर्ड बहुत ही स्ट्रगलिंग करते हुए नजर आए। 11 बॉलों पे 11 गेंदें खेल फारिग करा दिया गए, इन्होंने। बिल्कुल फारिग करा दिया था, लेकिन कुरनाल पांड्या हीरो थे भाई। हैमस्ट्रिंग आ गया था, अनफिट हो गए थे, लेकिन वो बंदे ने जो 45 गेंदों पे 73, 5 छक्के 4 चौके, एक ऐसी, हाँ चेल्सी तो आउट हो गए थे, हाँ ऐसा लो स्कोरिंग मैच में जो उसने कमाल किस्म की बैटिंग की है वो कमाल था। इवन अगर आप देखो जैकब बीथल बड़ा स्लो खेल के गए, विराट आज 0 पे गए, देवदत्त पाडिकल स्लो खेल के गए, रजत पटीदार कप्तान कुछ नहीं कर सके, लेकिन कुरनाल पांड्या ने नीचे से बड़ा अच्छा किया, जितेश शर्मा ने उनका साथ निभाया, लेकिन एंड में सब कुछ खत्म हो गया था जब रोमेरियो शेफर्ड से सिर्फ उम्मीदें थी और वो 11 गेंदें खेल गए। लेकिन क्या ड्रामेटिक आखिरी ओवर हुआ। उससे पहले बुमराह ने अनबिलीवेबल बॉलिंग किया, तो क्रशर यॉर्कर, क्या लाइन और लेंथ थी। यह बताती है कि बुमराह आज भी दुनिया के इस टाइम इस आईपीएल में भी जब बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है नंबर 1 है। लेकिन अली साहब गेम चेंजर वो आखिरी ओवर बावा का, नो बॉल भी थे, वाइड्स भी थे, विकेटें भी गिरती रही, हर बॉल एक ड्रामेटिक सीन से कमाल था। तिलक वर्मा का वो स्टनिंग वनडे में डाल लो, क्योंकि फॉर्मेट T20 का। तो ये बात है, मतलब एक लड़का जो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी से आया है वो पूरा तोल के आया है, एम ही नहीं आ गया। हमें बता के लगता है वो लड़का जो दूसरा जो 14 करोड़ में बिका है, जिसने आज 2 छक्के मार के मैच जितवाया है, क्या नाम है उसका, या मेरे हाफजा बहुत ही वीर की बात कर, वीर की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो भी हमें लगता था यार इसने कहीं आईपीएल डेब्यू नहीं हुआ, 14 करोड़ दिए इंडिया ने उन्होंने, उनको पता है जो बैठे हैं कि मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ। सूर्यवंशी भी जब आया था, राहुल द्रविड़ लेके आए थे, सबने कहा था क्यों लेके आए हो बच्चा, यार ठीक है नीचे खेल बच्चा सा है, ठीक है। और मैं देख रहा था इसमें तकरीबन 7 दफा हो चुका है इस आईपीएल में, या शायद ओवरऑल आईपीएल सीजन नहीं, इस दफा है शायद कि उसने बाउंड्री लगा के इस वक्त आए थे यार। वो जिस तरीके से छक्के मारता है वो ये इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल मैं नहीं समझता कोई होगा। सबसे तेज आईपीएल की 50 लगाई, लगातार 5 छक्कों की सुनामी आई और ऐसा करके कुल मिलाकर 8 छक्के ठोककर सीएसके जिताई। जी हां, सीएसके अगर लगातार जीत रही है तो उसमें उर्विल पटेल का डाल दो, किसी एक ने बोला हो नहीं। हालांकि उसने वनडे वर्ल्ड कप में ही 350 किया था अंडर 19 में। अंडर 19 में अब तक का हाईएस्ट फाइनल का ना 265-70 है। जी जी, वो रिकॉर्ड उसने तोड़ा, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना। इंडिया ने वो 350 से ऊपर रन कर दिए पहली दफा अंडर 19 में, और वनडे फॉर्मेट था। किसी ने नहीं कहा कि हम पाकिस्तानियों को ना पाजी ऐसी बैटिंग देखने की आदत नहीं है। हमें नहीं पता कि भाई 13 बालों में 50 कैसे लगती हैं, लेकिन जब अपनी आंखों से देखते हैं कि आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड कप के बराबर की लीग में से कहता हूं, और शुएब अख्तर भी कहते हैं, ये जो आईपीएल है ये वर्ल्ड कप के लेवल की लीग है, जहां दुनिया के तमाम बैट्समैन, दुनिया के तमाम बॉलर, दुनिया के तमाम बड़े कोचेस, रिकी पोंटिंग से लेकर तेंदुलकर तक, ठीक हो गया सर, यहां हर बंदा मौजूद होता है। उस सिचुएशन में 50,000 करोड़ भी होता है, लाख करोड़ भी होता है। अहमदाबाद में सर जी 1.5 लाख भी करोड़ हमने देखा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया भी भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखकर दंग रहे। कुणाल पांड्या की 73 रनों की पारी ने मैच का रुख मोड़ दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।